के आने से पहले लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल है। क्या वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को रोक लेगी? क्या वैक्सीन को डोज मिलने के बाद यह पक्का हो जाएगा कि कोरोना हमें नहीं होगा? एक व्यक्ति को वैक्सीन की कितनी डोज दी जाएंगी और भारत में कैसे बांटी जाएंगी? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में उतर कर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। पीएम ने कहा कि इन सुधारों में न सिर्फ किसानों ने एक अनेक बंधन समाप्त हुए, बल्कि उन्हें एक नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। और मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दिन हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। चक्रवात निवार के गुजरने के बाद अब उसका भारत में कई हिस्सों में असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। दक्षिण राज्यों को लेकर बताया गया है कि यहां पर दिसंबर से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच तमाम मुद्दों को लेकर देश के सामने अपनी बात रखी है। पीएम ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी का प्रतिमा कनाडा से वापस आ रही है, जिसके लिए उन्होंने कनाडा सरकार को शुक्रिया अदा किया है। पीएम ने 5 दिसंबर को पुण्यतिथि को लेकर अरबिंदो को भी याद किया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने 50% स्टाफ पर अब सरकारी दफ्तरों में मौजूद रहेगा। जहां पर दिल्ली सरकार ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को देर शाम मंजूरी दे दी है। साथ ही कॉर्पोरेट सिस्टम समेत निजी नियोक्ताओं की अपीलें भी बंद कर दी गई हैं। वहीं पर इस नियम का पालन करें। हालांकि यह नियम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जलापूर्ति सरीखी बेहद जरूरी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन शनिवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। सभी प्रदर्शनकारी किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसान आंदोलन को आगे क्या रुख होगा, इसको लेकर रविवार को सुबह 11 बजे के करीब एक बैठक की जाएगी। उसके बाद तय होगा कि किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे या सुरक्षित इलाके में जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार देर रात एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। जवानों की सतर्कता के चलते वापस में लौट गया। बीएसएफ के जवान अलर्ट पर हैं। बीएसएफ के अनुसार आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में बीती रात एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में तटीय इलाकों में खराब मौसम व नौका के इंजन में आई खराबी के कारण करीब 50 घंटे तक फंसे रहने के बाद 4 मछुआरों को शनिवार को बचा लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पंजाब से दिल्ली जाने के लिए महिला किसान भी पीछे नहीं, उनका जत्था जो भी है सामने आ गया। वहीं पर किसानों संघ कुंडली बॉर्डर पर डटा हुआ है। महिलाओं का एक जत्था किसानों के लिए खाने का प्रबंध करने के साथ आंदोलन में बराबरी का योगदान भी दे रहा है। महिलाओं का कहना है कि वह अपने हक को लेने आए और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के बारूदी सुरंग में विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस का सहायक कमांडेंट शहीद हो गए हैं। साथ ही 7 अन्य जवान भी घायल हो गए हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने रविवार को यह सब बताया। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए 1 दिसंबर से मतदान होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के और एआईएमआई के बीच वार और पलटवार लगातार जारी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। ओवैसी ने कहा कि यह हैदराबाद चुनाव जैसा नहीं है, ऐसा लगता है कि हम नरेंद्र मोदी की जगह पीएम का चुनाव कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले में बटाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग पैडलर्स के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिए गए आरोपी अलग अलग गैंग के, जिसमें से पुलिस के हाथ एक गैंग की महिला सदस्य भी लगी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की टीम एक शख्स को 30 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का नाम सुखविंदर सिंह उर्फ चेतन है। टीम ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से लाए गए दोनों बैगों को छिपाकर रखा था, जिसमें 30 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी की कई परियोजनाओं को सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 हंडिया राज तालाब के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली महिला आयोग ने कल्याणपुरी में किशोरी की हो रही जबरन शादी को रुकवा दिया है। किशोरी को शेल्टर होम भेज दिया गया। आपको बता दें कि उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति के आदेश के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। मुंबई के धारावी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि मुंबई में धारावी इलाके में घोसी शेल्टर बिल्डिंग की लिफ्ट में यह हादसा हुआ है। कानपुर के हरिवंश सौरभ और उनके साथी करते हैं आए दिन नशेबाजी और गुंडागर्दी करते हैं। ताजा मामला अभी योगेंद्र विहार से सामने आया, जहां पर नशेबाजी कर रहे दबंगों को मना करने पर, घर के बाहर गाली गलौज करने पर पीड़ित जो है नीरज और उनके परिजनों को बेरहमी से पीट दिया। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस और बाइक सवारों को रौंद दिया, जहां पर दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मृतक के परिजनों ने में कोहराम मच गया। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के वलीपुरा नहर के पास का यह हादसा है। कानपुर में बेघर परिवारों का अनोखा प्रदर्शन, जिंदा लोगों ने किया मृतक प्रदर्शन। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले बिल्डिंग बनने से 14 परिवार बेघर हो गए थे। वहीं पर लोगों की सुनवाई न होने पर अनोखा प्रदर्शन किया गया है। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम खदेड़ी लोधन का, जहां पर आर्यावर्त बैंक शाखा खदेड़ी लोधन के प्रबंधक किसान कार्ड की रिकवरी के लिए गांव पहुंचे तो किसान ने उनके साथ बदतमीजी की और लोन देने से साफ मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश की जिला पंचायतों को 1825 सड़कों का शिलान्यास किया है, जहां पर 1855 किलोमीटर लंबी इन सड़क को बनाने पर 647 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली केस के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। बरेली में लफ्ज़ियात के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक लफ्ज़ियात के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश की विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में मानव तस्करी को रोकने के लिए जन समुदाय की भूमिका में मानव सेवा संस्थान के तत्वावधान में अभियान शुरू कर दिया गया। इसके तहत भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली व ठूठीबारी में सुरक्षा केंद्र खोलकर बॉर्डर क्षेत्रों में 10-10 गांव जोड़कर पुलिस व एसएसबी के सहयोग से मानव तस्करी, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधियों पर कानपुर पुलिस मेहरबान है। मामूली विवाद में लोगों ने खुलेआम तलवार और चापड़ से लोगों पर हमला किया। हमलावरों से जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। शरीर पर गंभीर चोटें और उपचार उनका जारी है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नोएडा सेक्टर 58 की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो सरकारी एग्जाम में असली परीक्षार्थी की जगह नकली को बैठाकर एग्जाम पास करवाता था। हैरानी की बात यह है कि पूरा मामला जो है गैंग जो है दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल और गृह मंत्रालय का एक कर्मचारी मिलकर किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हरिवंश सौरभ और उनके साथी आए दिन नशेबाजी कर गुंडागर्दी करते रहते हैं। आपको बता दें योगेंद्र विहार सामने मामला है, जहां पर गाली गलौज करने पर नीरज और उसके परिवार को बेरहमी से पीट दिया। दबंग आए दिन मारपीट करते हैं और फायरिंग तक करते हैं। चौकी इंचार्ज के संरक्षण इन दबंगों को प्राप्त है। शिकारपुर नगर के मोहल्ला मुफ्तीवाड़े में पानी की निकासी न होने से सड़क पर गंदा पानी भरा है। नगर पालिका का इस तरीके से कोई ध्यान नहीं देना तमाम सवाल खड़े करता है। नगर पालिका द्वारा अभियान को भी लगाया जा रहा है पलीता, जहां पर सड़क पर गंदा पानी भरा होने से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। कानपुर में बेघर परिवारों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जिंदा लोगों की जगह जमीन पर लिटाकर उन्हें मृत करके कफन उड़ाया गया और जिंदा लाशों पर फूल माला
चढ़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नवरगंज इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद इन्हें इनका हक नहीं मिला, जिसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर भाजपा नेता व महिला आयोग की सदस्य वीना कुमारी की सरकारी कार पर अज्ञात चोरों ने पहिया चोरी कर लिया है। बीजेपी नेता द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक उनका इनोवा कार घर के बाहर खड़ी थी और यही नहीं, चोरों ने टायर खोलकर ईंट पर गाड़ी को खड़ा करके फरार हो गए। कोरोना काल में हमने न जाने कितने कलाकारों को खो दिया। इनमें से एक नाम है संगीत की दुनिया में मशहूर जोड़ी साजिद वाजिद नाडियाल और वाजिद वीरा, जहां पर वाजिद खान का लंबी बीमारी के चलते 1 जून 2020 को निधन हो गया था। इसी के बाद साजिद वाजिद की मशहूर जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई।